Hello बच्चों, good morning to all of you. Today we are going to start a very interesting topic that is DNA replication. तो DNA replication की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि DNA हमारी बॉडी में हर एक सेल्स में प्रेजेंट होता है और हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो हमारे अंदर कहां से आते हैं? अपने पेरेंट्स से आते हैं। तो एक पेरेंट्स से अगर फीचर्स बच्चों में ट्रांसफर अगर होते हैं तो वो DNA की हेल्प से होते हैं। तो इसके लिए डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो मस्ट होता है। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन हमारी जो सेल होती है उसके एस फेस में ये होता है। एक बात और कि हमारा डीएनए बहुत लंबा होता है। जैसे ई कोलाई के अंदर तो 4.6:10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं जो कि लगभग 18 मिनट्स के अंदर रेप्लिकेट हो जाते हैं। लगभग आप ये मान के चलिए कि 2000 बेस पेयर पर सेकंड उसमें पॉलीमराइज और जुड़ते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए की लेंथ होती है इससे काफी बड़ी होती है, 6.6:10⁻⁹ बेस पेयर की होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मेन एंजाइम है उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज और ये डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज होता है। और यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है या ह्यूमंस के डीएनए की बात करता हूं मैं, तो 6.6:10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। ओके, तो इतना जो लंबा डीएनए होता है एक सेल के अंदर, तो अगर उसको रेप्लिकेट करना पड़ जाए तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसलिए जो डीएनए है हमारा कई कई पॉइंट से वो रेप्लिकेट करता है और हमारे डीएनए के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पे एक साइट होती है दैट इज कॉल्ड ओराई साइट, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक डीएनए में बीच बीच में से रेप्लिकेशन हो जाता है और बाद में फिर सारा वो डीएनए हमारा जुड़ जाता है। ओके, तो आइए इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या और ये किस प्रकार ये सेल के एस फेस में होता है। तो सपोज कीजिए, देखिए ये हमारा डीएनए है और इसकी लेंथ काफी लंबी होती है और एक स्ट्रेच में ये पूरा डीएनए ओपन नहीं होता है क्योंकि इसके ओपन होने के लिए एक तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक बात। और सेकंड बात क्या होती है, अगर ये डीएनए अगर सारा ओपन हो जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा अनस्टेबल। ओके, तो जैसे हमारा डीएनए काफी लंबा होता है तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पे यहां पर ओराई साइट होती है। ओराई साइट, जैसे यहां से मान लीजिए ये ओराई है तो दिस इज कॉल्ड ओराई साइट। अब ये ओराई साइट क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, भाई जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओराई साइट। ठीक है, तो आप ये समझे कि एक बहुत बड़ी दीवार है। ठीक है, अगर वो आपको बोल दिया जाए कि ये इतनी लंबी दीवार है कम से कम 1000 किलोमीटर की और आप इसको यहां से स्टार्ट करें तो इसको तो कंप्लीट होने में बहुत समय लग जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि उधर से भी स्टार्ट कर दिया दीवार को बनाना और इधर से भी आपने इसको स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये यहां से भी दीवार स्टार्ट हो जाएगी बनना और ये यहां से भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इतना समय हमारी सेल्स के पास नहीं होता है, तो इसके अंदर बीच बीच में से जो है ना डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है कहीं कहीं से और फिर बाद में सारे स्ट्रैंड्स को इकट्ठा करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो बेटा देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज डीएनए। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा ये एच बॉन्ड होते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय एच बॉन्ड्स। मान लीजिए दिस इज 5' एंड एंड दिस इज 3' एंड। ये 3' हो गया और ये हो गया 5' एंड। ठीक है, तो यहां पर दो एंजाइम काम करते हैं। एक का नाम तो होता है हेलिकेज और दूसरे का नाम होता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज। ओके, तो क्या करेंगे, तो इस डीएनए के जो एच बॉन्ड्स होते हैं बेटा उसको ये ब्रेक कर देगा, ये जिसको हम कहते हैं हेलिकेज। तो ये 5' एंड हो गया, ये 3' एंड, ये 3' एंड और ये 5' एंड। तो ये कुछ एच बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, तो हेलिकेज ने यहां पे काम किया। मान लीजिए दिस इज कॉल्ड हेलिकेज।
और हेलिकेज का एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं अनवाइंडेज। अनवाइंडेज जो कि डीएनए के स्टैंड को बेटे खोल देता है ना। तो डीएनए का स्टैंड जो खोल दिया है, अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड्स है ये बिल्कुल इस प्रकार इसकी जो ना एस बॉन्ड ब्रेक हो गए बीच में से, ठीक है। और दूसरा एंजाइम जो काम करेगा उसका नाम होता है यहाँ पर टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमरेज का क्या फंक्शन है? T फॉर टोपो आइसोमरेज एंड T फॉर टेंशन। तो इट रिमूव टेंशन, इट रिमूव टेंशन। ओके, कुछ और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जो इस ओपन स्टैंड को स्टेबलाइज करने में काम आते हैं और उनको हम बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ओके, तो प्यारे बच्चों, जैसे ये हमारे पास एक डीएनए है, काफी लंबा होता है ये। तो जिस भी पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, आप मान लीजिए कि उस पॉइंट पर होती है ओराई साइट, ठीक है। तो ओराई साइट जहां पे होती है, तो मान लीजिए ये इस प्रकार बेटा डीएनए ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ओराई साइट की वजह से जो ये डीएनए है ये ओपन हो जाता है ये, और इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए दिस इज ओराई साइट, ये यहां पर भी ओराई साइट हो जाती है और ये भी ओराई साइट है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार देखो ये बन गया है ये, तो इसको मैंने बोल दिया यहां पर ओराई साइट, ये ठीक है। और इसको मैंने यहां से बी से डिवाइड कर दिया है। चलो उसको डॉटेड लाइन दिखा देते हैं इसको इस प्रकार। दिस इज ओराई साइट, ओराई साइट। मान लीजिए बेटा ये 5' एंड है, तो ये हो जाएगा इसका 3' एंड, ठीक है। और ये 5' था तो यहां पे 3' था ये। अब ये 3' एंड है तो इसका ये एंड कैसा हो जाएगा? 5' एंड। और ये था यहां पर 3' एंड, अब ये 3' था तो ये बन जाएगा 5'। बट अब ये बीच में से कट हो गया है तो 3' एंड, तो ये हो जाएगा 5' एंड। और ये 5' एंड है तो ये हो जाएगा 3' एंड, ठीक है। तो अब डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, तो इसमें जो प्राइमर होता है ना, तो प्राइमर उसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर की वजह से ही डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है। तो आरएनए प्राइमर हमेशा जो 3' जो एंड होता है उस पे आके अटैच करेगा, और जो खुद की जो पोलैरिटी होती है उसकी वो होती है 5' to 3'। तो मान लीजिए तो यहां पर वो आरएनए प्राइमर आया और डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये स्टैंड बेटा ऐसे पूरा हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। लेकिन जो यहां पर स्टैंड जो बनेगा, देखो ये ब्रॉड टू नैरो की तरफ गया है ये, और जो इधर स्टैंड बनेगा बेटा वो बनेगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। तो ये स्टैंड ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो ये इधर से ऐसे। अब इस साइड में अगर आपसे पूछे हम कि कंटिन्यूअस स्टैंड किस तरह बनेगा, तो कंटिन्यूअस स्टैंड जो बनेगा बेटा वो बनेगा इधर से इस साइड से, क्योंकि ये 3' एंड हो गया इसका, है ना। तो 3' एंड, तो खुद की पोलैरिटी बेटा क्या होगी इसकी, यहां पर 5' to 3'। बट जो आरएनए प्राइमर है वो हमेशा जुड़ता है 3' एंड पे। तो देखो ये 3' एंड हो गया है, तो यहां पर प्राइमर जुड़ेगा और इस स्टैंड को पूरा कंटिन्यूअस वे से कंप्लीट कर देगा इस प्रकार। तो आपको मैं अभी वहां पर समझाऊंगा इस पॉइंट को। तो देखो बच्चों ये ऐसे ये स्टैंड पूरा हो जाता है। तो जो नया स्टैंड बना है उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी बच्चों? भाई 3' to 5' की तरफ गया है तो खुद की पोलैरिटी इसकी रहती है 5' to 3'। और जो दूसरा स्टैंड यहां पे बना है इधर, वो बनेगा इस प्रकार, इससे रिवर्स होता है ये, उल्टा होता है ये, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, डिसकंटिन्यूअस
और बेटा इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ओके, तो बेटा एक बात ध्यान रहे, जो नया स्टैंड इस पे बन रहा है तो उसकी पोलैरिटी होती है 3' to 5'। ठीक है, 3' to 5' ऑन 5' to 3' टेम्पलेट। जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड होता है, ठीक है ना, जो पेरेंट स्टैंड होता है, तो उसके 5' एंड से 3' एंड की तरफ हमारा जो नया डीएनए बनता है उसकी जो पोलैरिटी है वो 3' to 5' होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है बेटा वो होता है बाई डायरेक्शनल। आप लोग यहां इस रेप्लिकेशन बबल के अंदर देख सकते हो कि दोनों साइड में रेप्लिकेशन हो रहा है ना, और इसको हम बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और ये हो गया बाई डायरेक्शनल, सेमी डिसकंटिन्यूअस और सेमी कंजर्वेटिव। अब ये सेमी कंजर्वेटिव का जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये हम आपको अलग से समझाएंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। बस आप इतना ही समझ लीजिए कि सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है कि हाफ ऑफ द डीएनए इज न्यूली फॉर्म एंड हाफ जो डीएनए रहता है वो रहता है पेरेंटल। तो दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो प्यारे बच्चों, जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ये, ठीक है, काफी लंबा होता है ये, और इस डीएनए के अंदर बहुत सारे बीच बीच में होते हैं ओराई साइट। मान लीजिए यहां पर ओराई साइट है, यहां पर ओराई साइट है ना। तो कुछ इस प्रकार बीच बीच में बहुत सारे इसमें बबल्स बन जाते हैं, और फिर बाद में जो बबल्स है बेटा ये इनका रेप्लिकेशन होने के बाद फिर ये सारे के सारे बबल्स आपस में ये जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारे बबल्स बनने का मीनिंग ये हुआ, और बहुत सारी जो ओराई साइट है उसका मीनिंग ये हुआ कि बहुत लंबा जो डीएनए है वो कम समय में ही रेप्लिकेट हो जाता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही ओराई साइट होती है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो बेटे आपको मैं बता चुका हूं कि डीएनए हमारा ओपन हो चुका है, और आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि पूरा का पूरा जो डीएनए है वो एक ही स्ट्रेच में ओपन नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने कहा आपसे दिस इज कॉल्ड 5' एंड एंड दिस इज कॉल्ड 3' एंड। ये 3' एंड और ये 5' एंड है ना। तो जो प्राइमर है तो वो काम करता है सिर्फ 3' पॉइंट पर ही। ओके, तो प्राइमर जो होगा वो जो है 8 और 10 बेस पेयर वो जोड़ देता है आरएनए के, बट उसके बाद जो है सिर्फ एंजाइम काम करेगा, और उस एंजाइम का यहां पर नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो बेटा सपोज कीजिए कि दिस इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और इस डीएनए पॉलीमरेज जो होती है ये डाइमर की फॉर्म में होता है ये। तो और इसकी जो एक जो सेकंड इसकी जो वो है सब टाइप जो कंपोनेंट है इसका, वो इस प्रकार यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो नया स्टैंड बनेगा तो बेटा यहां पर एक प्राइमर आएगा इस प्रकार। ठीक है, क्योंकि अब ये स्टार्ट इधर से नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये 5' पॉइंट है, और 5' एंड पे हमारा जो आरएनए प्राइमर होता है वो काम नहीं करता है। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट रहेगा, ये वाला जो ये रहेगा 3' एंड, तो यहां पर हमारा प्राइमर जुड़ जाता है। ठीक है, और ये प्राइमर जब जुड़ जाएगा तो इस बाउंड्री के अंदर ये हमारा जो स्टैंड होता है, ये जो स्टैंड है यहां तक कंप्लीट ये हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला बेटा ये जो प्राइमर वाला स्टैंड है ये इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये कंप्लीटली यहां बनता जाएगा। अब देखिए जब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा, जब ये आगे वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, मान लीजिए ये शिफ्ट हो गए ऐसे आ गया। ठीक है, चलो उसको मैं ब्लू पेन से दिखाता हूं। तो ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज था वो शिफ्ट हो गया यहां पर आ गया, और जो इधर वाला था ये स्टैंड पूरा हो चुका है, अब ये उठ के ये इधर आ गया, है ना, इस प्रकार। सिर्फ इसकी पोजीशन और लोकेशन चेंज हुई है, ये यहां से आगे आएगा। सेम ही बात है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, दोनों कंपोनेंट, दोनों की यूनिट,
अब देखो इस साइड में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ये स्टैंड जो बन रहा है बेटा, तो ये स्टैंड आगे तक कंटिन्यू रहेगा इस प्रकार एज इट इज यू का यू, बिना किसी ब्रेक के। लेकिन अब ये स्टार्ट ही यहां से हुआ था और यहां तक कंप्लीट हो गया। तो जब ये डीएनए पॉलीमरेज यहां से उठ के आगे शिफ्ट होगा, तो एक और प्राइमर आएगा, इस पॉइंट पर ये प्राइमर आके जुड़ जाएगा और ये प्राइमर यहां पे जो है, फिर ये डीएनए पॉलीमरेज इसको दोबारा से यहां तक इसको कंप्लीट करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में यही चीज बार बार रिपीट होती है और फिर से बेटा ये जो एंजाइम है वो इस डायरेक्शन में यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये शिफ्ट हो गया और दोनों के दोनों जो इसके कंपोनेंट्स हैं, सब यूनिट आपस में जुड़ी होती है। तो उसी प्रकार ये जो स्टैंड है ये और यहां पर पूरा कंप्लीट उसी वे से होता रहेगा विदाउट एनी ब्रेक। बट आपको मैंने बताया कि यहां पर ब्रेक आएगा, फिर एक प्राइमर आएगा, नया प्राइमर, और वो यहां से स्टैंड को कंप्लीट करेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग एक नया डायग्राम यहां पर पाएंगे और वो डायग्राम बेटा क्या बनेगा, ये 5 डैश 3 डैश 3 डैश और 5 डैश। तो हमें इसके ऊपर एक स्टैंड कंप्लीट और कंटिन्यूस स्टैंड मिल जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। ठीक है, और इस पे जो हमें स्टैंड मिलेगा वो बेटा कुछ इस प्रकार मिलेगा। दिस इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड। इसको हम बोल देंगे डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। और एक ओकाजाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम दिया था ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब देखो इनके बीच में जो गैप हो गया है, तो ये जो गैप है इसको एक एंजाइम फिल कर देगा और उसका नाम यहां पे होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। तो कुछ इस प्रकार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड वाई फॉर्क। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो मैकेनिज्म है थोड़ा डिफरेंट है। वहां पर जो ये हेलिकेज और जो टोपोआइसोमरेज है उसकी जगह पर एक और एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज। ओके, और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है बहुत ही एक्यूरेसी से होता है, बहुत फास्ट होता है और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं। ठीक है, और जो मेजर एंजाइम है बेटा उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई भी बेस पेयर गलत जुड़ गया तो इट में लीड्स टू एरर और यू कैन से म्यूटेशंस। तो बेटा यहां पर दो बातें और आपको याद रखने वाली है। एक तो ओकाजाकी जब फ्रेगमेंट जब बनते हैं तो हर बार एक नया प्राइमर यूज होगा, हर एक स्टैंड के लिए अपना एक प्राइमर यहां पर आएगा। और दूसरी बात जो है, विदाउट प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस स्टैंड के ऊपर जो कॉन्टिन्यूस स्टैंड है, ओके, तो इसके ऊपर एक ही प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। और कॉन्टिन्यूस स्टैंड को बेटा आप लोग बोल सकते हो लीडिंग स्टैंड, क्योंकि लीड कर रहा है ये विदाउट एनी ब्रेक, कॉन्टिन्यूस चल रहा है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड। ओके,